बच्चा लोग राधे राधे। मैथ निकाल लीजिए। आपका प्रश्नावली से एक सवाल छूटा हुआ है, 37वां क्वेश्चन। तो मैं आपको उसी से मिलता जुलता सेम वैसे ही सवाल उदाहरण 15 बता रहा हूं। आप लोग अपनी गणित से पेज नंबर निकाल लें 201, उदाहरण नंबर 15, गणित मनोहर रे। इस सवाल को लिखें, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, मतलब साइन B बराबर साइन Q, साइन B कैपिटल बनाएं क्योंकि कोण है और निष्पत्ति के बाद आया है, बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। ये सवाल है, आपको ये सिद्ध करना है। कोण B और कोण Q कैसे हैं? न्यून कोण हो। तो आपको ऐसा सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। कोण B और कोण Q न्यून कोण हैं। कोण B और कोण Q क्या है? न्यून कोण। तो दो त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि उन्होंने क्या कोण दिए? दो, B और कोण Q, और ये दोनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण हैं। ये तो आपको सिद्ध करना है। चलिए मैं यहां बना रहा हूं सिद्ध करने के लिए। एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया आपका, और चूंकि उसने कोण B और कोण Q, पहले किस कोण की चर्चा हुई? B की, तो B कोण आप नीचे मानेंगे, B कोण। और जो B कोण जहां लिखेंगे वो न्यून कोण होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं सर न्यून कोण तो JB है और न्यून कोण JB है। ये तो समकोण दिख रहा है आपको, ये समकोण है। न्यून कोण JB है और न्यून कोण JB है, तो ऊपर नहीं मान सकते? ऊपर मान सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो ज़्यादातर जो कोण दिया जाए या जो कोण पूछा जाए उसे नीचे ही मानते हैं। तो देखो ये इधर क्या लिखा? B, यहाँ स्वाभाविक C आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? A। पढ़ने का क्रम ABC हो गया। और दूसरा कोण आपको J दिया गया है। ऐसे त्रिभुज बना लो, कैसे भी बना सकते हैं, एक J बना दो। इसमें जो कोण Q भी न्यून कोण मानना है तो उसे भी नीचे मानेंगे, इसे भी नीचे मान लिया। यहाँ क्या लिखेंगे? P, Q, और इधर क्या लिख दो? R। समझ में आ गया कि नहीं आया? आपके समझ में आ गया होगा। आप ऐसे मान सकते हो। इतना आप लोग समझ में आ गया? हमें मतलब ये दिखाना है कि वो कह रहे हैं तो सिद्ध करो कि कोण B कोण Q ये आपस में बराबर होंगे। मतलब सिद्ध करना है कि कोण B कोण Q के बराबर होगा, ये दिखाना है। तो कोण B कोण Q के बराबर होगा। तो अभी आप क्या आपको बराबर दिख रहा है? यहाँ देखो, ये कोण 90 अंश है और ये कोण 90 अंश है। तो ये तो दोनों 90-90 के हो गए, तो ये तो बराबर हैं, लेकिन इनको भी तो बराबर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई बराबर? आप बताएं। और जे कोण C और कोण P ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये समकोण हैं दोनों।
यदि कोण ए और आर बराबर हो जाए, कोण ए और आर बराबर हो जाए, तो स्वाभाविक है बी और कोण क्यू भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। लेकिन अपन को तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को समकोणिक सिद्ध कर लो। क्या सिद्ध कर लो, समकोणिक, कि तीनों त्रिभुज ये कैसे हैं, समकोणिक। और जब समकोणिक हैं मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोणिक हैं, तो समकोणिक मतलब अर्थात दोनों त्रिभुजों के कोण सब कैसे हैं, बराबर। तो जे कोण बराबर जे कोण, कोण ए कोण बराबर कोण आर कोण, जब जे बराबर तो कोण बी कोण बराबर कोण क्यू। तो ये समकोणिक सिद्ध करना है। समकोणिक सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। समकोणिक सिद्ध करने के लिए अगर ये समकोणिक हैं तो देखो इसकी भुजा बटी इसकी भुजा होगी, और इसकी भुजा बटी इसकी भुजा होगी, और इसकी भुजा बटे इसकी भुजा होगी। मतलब इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, मतलब भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती समकोणिक में। देखो मतलब समकोणिक में भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। कैसे, देखो समकोणिक कैसे सिद्ध होंगे ये देखना। तो चलो लंब से लेते हैं, ए सी इसकी भुजा तो बटे इसकी भुजा, क्या, पी आर, इसकी भुजा बटे इसकी भुजा होगी कि नहीं होगी बताइए, बराबर। इसकी भुजा कौन सी, बी सी, बी सी बटे मतलब इसका आधार हो गया बी सी आधार, तो इसका आधार क्या, पी क्यू, बराबर इसका कर्ण ए बी बटे इसका कर्ण क्यू आर। समझ में कहाँ नहीं आया। अगर ये इसकी भुजा मतलब इसका लंब बटे इसका लंब ए सी बटे पी आर और बी सी बटे पी क्यू और ए बी बटे क्यू आर, ये यदि समानुपातिक निकल आए, ऐसा संबंध आ जाए, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समकोणिक। और समकोणिक होंगे तो इसका कोण और इसका कोण ये आपस में दोनों कैसे निकल आएंगे, बराबर। तो अपन को सिद्ध करना है, समकोणिक सिद्ध करना है, मतलब ऐसा सिद्ध करना है, ऐसे लाइएगा आप, ऐसा संबंध, ये तीनों आपस में बराबर लाएं। चलिए तो आपको देखो जे दिया गया है, लाना ऐसा है, जे दिया गया सान बी बराबर सान क्यू। दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज ए बी सी हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखिए बी कोण सान बी, तो बी वाले त्रिभुज में देखें, इसमें 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 ये है बी कोण, न्यून कोण है। तो सान बी की जब चर्चा की जाए तो इस त्रिभुज से देखेंगे, और सान क्यू की चर्चा की जाए तो इस त्रिभुज से देखेंगे, क्योंकि कोण क्यू इसमें है। तो सान बी बराबर आपने क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, ए सी, ए सी, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है आपका, ए बी, ऐसे लिखा, बराबर सान क्यू, सान क्यू का मान लिखिए, इस कोण से देखेंगे आप लोग, इस कोण से, इस त्रिभुज से देखेंगे, सान क्यू लंब पी आर बटे कर्ण क्यू आर। ऐसा संबंध इधर से आपने ऐसा निकाल लिया। इस सवाल को बेहद अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हल्का सा थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, क्योंकि इस तरीके का सवाल आप पहली बार लगा रहे हैं। अब चूंकि हमें जो सिद्ध करना है वो हमें सिद्ध करना है
AC बटे PR। तो देखिए इधर आपका AC तो आ गया, बटे में आपको क्या चाहिए, PR चाहिए। तो कैंची गुणा के हिसाब से PR को यहाँ ला सकते हैं और AB को यहाँ ले जा सकते हैं। तो आप AC बटे PR बराबर AB यहाँ पहुँच जाएगा, कैंची गुणा के AB बटे QR। ऐसा आप जान गए। ये दो संबंध तो हमारे आ गए। देखो AC बटे PR ये है, AC बटे PR ये आ गया बराबर AB बटे QR ये आ गए। अब हमें इसको लाना है, इस वाले संबंध को लाना है कि ये दोनों तो बराबर हो ही गए। इसको देखते हैं, इसको लाना। तो हम इसके बराबर क्या लाएं, इसके बराबर हम क्या माने। इसके बराबर अपन लोगों ने के मान लिया। क्या मान लिया, के। आप और भी कुछ मान सकते हैं, हम के मान रहे हैं, के माना। ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर हो गए। फिर लिखें अतः, अतः, अतः AC बटे PR बराबर AB बटे QR बराबर के माना। आपने क्या मान लिया बच्चा लोग, के मान लिया इसकी जगह, और इसको आप एक समीकरण मान लीजिए, एक समीकरण आपने माना। अब देखो जो आपको लाना है वो क्या है, जो आपको लाना है वो लाना है हमें क्या, BC और PQ। BC बटे PQ लाना है। तो पहले तो आप BC निकालिए, BC क्या निकालेंगे आप, BC निकालेंगे आप। चलिए भाई BC निकालते हैं। आपको देखो जो सिद्ध करना है ये मैंने सामने लिख दिया। आपने देखा कि इसके बराबर ये तो आ गया, देखो इस संबंध में आ गया। ये BC बटे PQ लाना है, तो सबसे पहले BC निकालो, BC। तो इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस, क्योंकि BC डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। BC क्या है, आधार। आधार निकालना है आपको, आधार। BC बोले तो क्या निकालना है, आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या करोगे, कण के वर्ग में से AB के वर्ग में से लंब का वर्ग मतलब AC का वर्ग घटा दो। BC का वर्ग बराबर, मैं यहां लिख रहा हूं, इसे तो एक मान लिया। अब यहां से फिर शुरू कर दें। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से BC का वर्ग बराबर मतलब आधार का वर्ग बराबर कण का वर्ग। कण है क्या आपका AB, है कि नहीं है, AB का वर्ग, AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग। इसलिए अब आप मैं डायरेक्ट मान रखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं थोड़ा पहले मान लिखना आपको समझा दूं कि किसका क्या मान आएगा। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इस वजह से इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए भाई इसको मिटाते हैं, समझेंगे आपने इसके बराबर भी के है और इसके बराबर भी के है, ये संबंध तो समझा है। अगर डायरेक्ट मान में इस सवाल में लिखता तो समझ में नहीं आता। चलिए मैं आपको मान निकालना ही बता दूं। तो आपने इसके ये दोनों आपस में बराबर है, AC बटे PR बराबर AB बटे QR बराबर के मान अपन ने। तो इसके बराबर भी के है और इसके बराबर भी के है। अतः आप लिख सकते हैं AC बटे PR बराबर आपने क्या मान लिया, के। होगा कि नहीं होगा भाई, वो तो दोनों के बराबर है। हर संख्या के नीचे क्या होता है, एक कैंची गुणा करा। तो AC बराबर आप जान गए के इंटू PR।
समझ में आ गया कि नहीं आया? इसके बराबर भी के है और इसके बराबर की है, तो हमने फुट कर लिखा कि इसके बराबर के है, तो ए सी बराबर क्या हो गया? के पी आर हो गया। समझ में आ गया? ए सी बराबर के पी आर हो गया। तथा अब दूसरा वाला भी लिख लो, ए बी बटे क्यू आर बराबर भी क्या है? के है, हर संग नीचे एक होता है, गुणा करा, ए बी बराबर के इंटू क्यू आर, जे हो गया। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। यहां तक समझ में आ गया? अब हम देखो ए सी का भी मान जान गए और ए बी का भी मान जान गए ना, ए सी का भी मान जान गए और ए बी का भी मान जान गए समीकरण 2 और 3 से। अब चलिए अब निकालते हैं, मैं सिर्फ इसको लिखे हूं, मैं अभी इसको मिटा दूंगा क्योंकि हमें जो सिद्ध करना, हमें सिद्ध क्या लाना है? बी सी बटे पी क्यू लाना है। तो मैं यहां से लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि मैं यहां से कुछ नया दूसरा बता रहा हूं। तो इतना तो आपके समझ में आ गया जी, आप उतारे हुए हैं पहले से। अब मुझे यहां लिखना है तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ऐसे भी मैंने लो। अब हमें क्या निकालना है? बी सी निकालना है। हमें दो भुजाएं तो पता चल गई, देखो ए सी पी आर, ए बी क्यू आर, ये तो पता चल गई। क्या पता नहीं है? बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बेटा वहीं लगती है जहां समकोण त्रिभुज बना हो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगी। तो देखो ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से मतलब बी सी निकालो, तो बी सी का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से ए बी के वर्ग में से लंब का वर्ग, बोले तो ए सी का वर्ग घटा दीजिए। इसलिए बी सी बराबर आपका क्या आ जाएगा? रूट ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आया? अब आप ए सी का भी मान जानते हैं और ए बी का भी मान जानते हैं। ए सी का मान देखो 2 में दिया गया, समीकरण 2 में ए सी का मान जे दिया गया है ना, के पी आर, और ए सी का मान जे है और ए बी का मान जे है। समीकरण 2 व समीकरण 3 से ए बी तथा ए सी के मान रखने पर, मान रख दी, तो बी सी बराबर रूट ए बी की जगह आप क्या लिखेंगे? देखो के इंटू क्यू आर, के इंटू क्यू आर, और इसका क्या है? पूरे का वर्ग है, वर्ग है ना, ए बी का वर्ग, जो चूंकि ए बी का मान है के इंटू क्यू आर, तो के का वर्ग और इंटू क्यू आर का वर्ग। समझ में आ गया? माइनस ए सी का वर्ग, क्या रे बाबा? ए सी का वर्ग। अब ए सी का मान जे दिया है समीकरण 2 में, क्या दिया है? के इंटू पी आर, के इंटू पी आर जे दिया है, दिया ना, और चूंकि ए सी का क्या है? वर्ग, तो के का वर्ग इंटू पी आर का वर्ग। समझ में आया? बी सी बराबर रूट, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा? के स्क्वायर। क्या दिख रहा? के स्क्वायर। तो आपका आ गया क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। क्लियर हो गया? चूंकि के का क्या निकल रहा? वर्गमूल, तो ये आ गया बी सी बराबर के रूट
क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। इतना आपके समझ में आ गया? जी आ गया। BC का मान आ गया। अब किसका मान रह गया बताइए बाल को? हमें तो ये तीनों भुजाएं एक दूसरे की अनुपातक सिद्ध करनी है, तो 2 का तो अनुपात पहले से निकाल चुके, AC और AB का अनुपात तो पहले से पता है। इसी तरह से इसमें PR और QR का अनुपात पहले से पता है। इस किसका अनुपात निकालना? BC का और PQ का निकालना ना। तो BC तो निकाल चुके, अब आप PQ निकालिए। अब देखेंगे इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में देखेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखो मैंने आगे समकोण लिख दिया, तो समकोण जो कोण बना है वो बीच में आना चाहिए, QPR में। QPR में क्या होगा? PQ का वर्ग। किसका वर्ग? PQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग बराबर कण के वर्ग में से, मतलब आधार का वर्ग निकालना है तो कण के वर्ग में से QR के वर्ग में से किसका वर्ग घटा दो आप? PR का वर्ग घटा दो। समझ में आ गया? PQ, इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट QR का वर्ग माइनस PR का वर्ग। क्लियर हो गया? अब हमें कौन सी भुजा में अनुपात निकालना था? ये बताएं, कौन सी भुजा में अनुपात निकालना था? BC और PQ में अनुपात निकालना था, क्योंकि हम पहले ही सब कुछ जान चुके हैं, निकाल चुके हैं। देखो क्या निकाले थे पहले, अभी ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में यहाँ जगह भी नहीं है। चलिए तो क्या निकालना है हमें? देखो हम 2 भुजा में तो अनुपात पहले निकाल चुके हैं, फिर गौर कर लीजिए 2 भुजा में आप पहले से अनुपात निकाल चुके हैं। देखो ये दिया है, ये निकाल चुके हैं। अब किस भुजा में अनुपात रह गया? BC और बटे PQ में। तो BC बटे PQ कितना हो गया? BC बटे PQ, इसलिए BC बटे PQ कितना होगा? तो BC देखें कितना है, मैं देख लूं जरा, उस तरफ दिख रहा, बोर्ड में नहीं दिख रहा। चलिए दिख रहा है, BC बटे PQ। BC का मान आपको पहले से पता है के रूट QR का वर्ग माइनस PR का वर्ग, ये आपको पहले से पता है, बटे PQ का मान कितना है? देखो ये नीचे लिखा QR का वर्ग रूट QR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग, राइट दिया है। तो PQ जे सेम टू सेम में कट जाएंगे, मतलब ये आ गया आपका BC बटे PQ बराबर क्या आ गया? K। और आप पहले से पढ़े थे कि देखो K किसके बराबर है? इस वाली भुजा के अनुपात और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर K है। मतलब इधर देखिए, इधर गौर करिए, जहां से लिखा था माना AC बटे PR बराबर AB बटे QR बराबर K। और अभी अभी आपने जो K का मान निकाला है वो काय के बराबर? BC बटे PQ के। और K इन दोनों के बराबर है। K ये वाला K जो है इन दोनों के बराबर है कि नहीं है? तो K का मान जे आया, तो जे वाला मान इन दोनों भुजाओं के बराबर होगा कि नहीं होगा? इन दोनों भुजाओं के बराबर। अतः आप क्या लिख सकते हैं? अतः देखो जे वाली भुजा जो जिसके बराबर के माना था, अतः
AC बटे PR बराबर AB बटे QR। इसके बराबर क्या था? K था, और K का मान कितना है? BC बटे PQ। है कि नहीं है? तो ये तीनों भुजाएं आपस में समानुपातिक हो गई कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध होगा? अतः त्रिभुज PQ त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC समकोणिक। ये समकोणिक का निशान है भाई, चाहे मैं निशान नहीं लगा रहा हूं, निशान किताब में लगा, समझ लेना। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR कैसे होंगे? समकोणिक हैं। समकोणिक हैं, इसलिए कोण जब समकोणिक हैं मतलब ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे समकोणिक, तो इनके हर कोण क्या होंगे? एक दूसरे के समान होंगे। तो कोण C P के बराबर हो गया, कोण A R के बराबर हो गया, तो क्या कोण B Q के बराबर नहीं होगा? इसलिए कोण B बराबर कोण Q इति सिद्धम। यही तो हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया? इसको आप उतार लीजिए। आपने उतार लिया। अब इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर आपका 36वां है। सेम ऐसे ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्नावली 8A पेज नंबर 203 क्वेश्चन नंबर 36वां आपको स्वतः लगाना है। और यदि लगाने में दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लें कि सर जी ये भी हमें समझा दो, तो मैं इसे समझाऊंगा, या ये सवाल कम समझ में आया हो तो भी मैं 36वें को बता करके इस सवाल का पुनः रिवीजन करवा दूंगा। अगर कम समझ में आए या 36वां आपको ना बने तो पूछ लीजिएगा। वैसे पहले 36वां आप लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक? तो 36वां आपको लगाना है। चलिए बस इतना ही, पढ़ते रहें कंटिन्यू।